नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा फार्मेसी क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सोशल फार्मेसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जी हाँ, जो कि साल 2026 के एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही आवश्यक हैं आपके लिए। तो जैसा कि इसके पहले हमने फार्मास्यूटिक्स, एचएपी, फार्माकोग्नोसी के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हमने अपलोड कर दिया था। आज हम आपके सामने लेके आए हैं सोशल फार्मेसी का वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो देखते हैं वो ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो साल 2026 में एग्जाम में आने वाले हैं। तो हम देख लेते हैं। इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, लिखा है जैसे कि आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर नॉट जनरली कवर्ड अंडर इंश्योरेंस पॉलिसी। कहने का मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी में कौन कौन से खर्च आमतौर पर कवर नहीं होते हैं। इसमें देखिए 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका नेचुरोपैथी, ऑप्शन सेकंड है हियरिंग एड्स, ऑप्शन थर्ड है कॉन्टैक्ट लेंसेज, ऑप्शन फोर्थ है ऑल ऑफ दी एबव। तो हम आपको बता दें, जैसे इंश्योरेंस कंपनी आमतौर पर ऐसी चीज़ों का खर्च नहीं देती है जो लाइफ स्टाइल या फिर ऑप्शनल नेचर की हो। तो इसमें जो आपका नेचुरोपैथी है वो एक प्राकृतिक इलाज है, हर पॉलिसी में कवर नहीं होती है। और जो आपका हियरिंग एड्स है वो डिवाइस है, ये भी हर पॉलिसी में इंक्लूड नहीं है। और जो आपका कॉन्टैक्ट लेंस है ये आपका कॉस्मेटिक यूजफुल है, जरूरी इलाज नहीं माना जाता है। तो इसलिए इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो आपका ऑल ऑफ दी एबव इसमें। और इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो ज़्यादातर जरूरी मेडिकल ट्रीटमेंट कवर करती है, लेकिन नेचुरोपैथी, हियरिंग एड्स और कॉन्टैक्ट लेंसेज आमतौर पर कवर नहीं होते हैं। इसीलिए आपका जो इसमें करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी। फिर इसके बाद हम देखते हैं हमारा इसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिटर्मिनेंट हेल्थ ऑफ। कहने का मतलब कि हेल्थ का डिटर्मिनेंट कौन सा नहीं है। इसमें लिखा है ना, निम्नलिखित में कौन सा स्वास्थ्य का निर्धारक डिटर्मिनेंट नहीं है। इसमें आपके 4 ऑप्शन है। पहला आपका है हेरिडिटी, दूसरा आपका है लाइफ स्टाइल, तीसरा आपका है इन्वायरमेंट और चौथा ऑप्शन आपका है पैथोजेनेसिस। तो जैसा कि हम बता दें, जो डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ मतलब वो चीज़ें जो हमारी हेल्थ को प्रभावित करती हैं। तो इसमें आपका जैसे जो हेरिडिटी है वो परिवार से मिलने वाली जीन्स है, और जो लाइफ स्टाइल है हमारी आदतें जैसे खान पीन, एक्सरसाइज वगैरह, और जो इन्वायरमेंट है मतलब आसपास का माहौल, और जो पैथोजेनेसिस है ये क्या है, ये डिजीज बनने की प्रोसेस है। ये क्या है, आपका हेल्थ डिटर्मिनेंट नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये हमारा जो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, पैथोजेनेसिस होगा। जी हाँ, ये आपका लास्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी। हेल्थ को प्रभावित करने वाले फैक्टर हेरिडिटी, लाइफ स्टाइल और इन्वायरमेंट होते हैं, जबकि पैथोजेनेसिस बीमारी बनाने की प्रोसेस है, इसलिए यह आपका डिटर्मिनेंट नहीं है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सोशल फार्मेसी डील्स विद द रोल ऑफ मेडिसिन फ्रॉम। मतलब सामाजिक फार्मेसी दवाओं की भूमिका का अध्ययन किस दृष्टिकोण से करती है। तो इसका मतलब ये है, इसमें आपका देखिए 4 ऑप्शन हैं, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, सोशल पर्सपेक्टिव, ऑल ऑफ दी एबव। कहने का मतलब इसमें हिंदी भी लिखी गई है। इसका मतलब होगा साइंटिफिक पर्सपेक्टिव मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इसका मतलब मानवतावादी दृष्टिकोण, इसका मतलब सामाजिक दृष्टिकोण, इसका मतलब होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको समझ पा रहे हैं नहीं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सोशल फार्मेसी मेडिसिन की भूमिका किस पर्सपेक्टिव से पढ़ती है। तो इसमें आपको बता दें हम, जो सोशल फार्मेसी का मतलब है दवा को सिर्फ साइंस से नहीं बल्कि समाज और इंसान के नज़रिए से भी समझना। इसमें जो साइंटिफिक है दवा कैसे काम करती है, फिर ह्यूमनिस्टिक है मरीज और उसका कैसे असर है, फिर उसके बाद सोशल है समाज पर असर। इसलिए इसमें आपका जो ऑल ऑफ द जो अबव ऑप्शन होगा वो क्या होगा, इसमें सही होगा। ठीक है, क्योंकि सोशल फार्मेसी दवाओं को साइंटिफिक, ह्यूमनिस्टिक और सोशल तीनों पर्सपेक्टिव से देखती है, इसीलिए आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पर्सन इज फ्री फ्रॉम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इट इज साइन ऑफ। कहने का मतलब यह है, अगर व्यक्ति अंदर से तनाव या कॉन्फ्लिक्ट से मुक्त है तो यह किसका संकेत है। इसमें 4 ऑप्शन आपके हैं। पहला ऑप्शन है मेंटल हेल्थ, दूसरा ऑप्शन है सोशल हेल्थ, तीसरा आपका है पैथोजेनेसिस, चौथा ऑप्शन आपका है फिजिकल हेल्थ। देखिए, हमको आसान भाषा में समझा दें आपका कि अगर इंसान अंदर से शांत है, कोई तनाव या कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इसका मतलब उसका जो मेंटल हेल्थ है वो क्या है, बहुत अच्छा है। तो इसका मतलब आपका इसमें जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, आपका आंसर नंबर ए, मेंटल हेल्थ। देखिए, जब व्यक्ति अंदर से शांत रहता है और किसी तरह का मानसिक तनाव नहीं होता है तो इसका मतलब वह अच्छे यानी मेंटल हेल्थ का संकेत देता है। ठीक है,
फिर आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। इसके बाद जो हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फॉलोइंग आर द इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ एक्सेप्ट। इसमें हम देखिए, इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हेल्थ इंडिकेटर नहीं है। देखिए इसमें आपके 4 ऑप्शंस हैं। पहला आपका है सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर, दूसरा आपका है इसमें जेनेटिक इंडिकेटर, तीसरा है डिसेबिलिटी इंडिकेटर, चौथा आपका है मॉर्बिलिटी इंडिकेटर। ठीक है, इसके देखिए हिंदी वगैरह लिख दिए हैं आपको, अगर नहीं समझ में आता तो आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए इसका मतलब हम बता दें आपको कि जो हेल्थ इंडिकेटर वो होते हैं जिनसे हम लोगों की हेल्थ का लेवल नापते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए जो सोशियो इकोनॉमिक है वो इनकम एजुकेशन, इनकम और एजुकेशन के लिए है। फिर उसके बाद जो हमारा मॉर्बिलिटी है वो बीमारी कितनी है उसको मापने के लिए है। फिर जो मोर्टेलिटी है वो क्या है, मृत्यु दर को मापने के लिए है। फिर उसके बाद इसमें आपका क्या है, इसमें जो आपका जेनेटिक इंडिकेटर है ये क्या है, ये हेल्थ मेजर नहीं करता है। ये क्या है, इनहेरिटेंट, इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस, यानी कि ये आपकी क्या है, वंशानुगत से जुड़ा है। तो कहने का मतलब हेल्थ इंडिकेटर में सोशियो इंडिकेटर, मॉर्बिलिटी इंडिकेटर और जबकि जेनेटिक इंडिकेटर हेल्थ को मेजर नहीं करता है, इसीलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, ये जेनेटिक इंडिकेटर होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका ये है जेनेटिक इंडिकेटर। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ FIP। कहने का मतलब इसमें पूछ रहा है कि जो FIP का फुल फॉर्म क्या होता है। इसमें लिखा है 4 ऑप्शन है, इंडियन फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, फिर फेडरेशन इंडियन फार्मेसी, तीसरा है इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, चौथा आपका है ऑल ऑफ एबव। तो हम आपको बता दें जैसे FIP क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो फार्मेसी के फील्ड से क्या है ये जुड़ा हुआ है। तो इसमें देखिए आपका जो सही आंसर है वो है इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। मतलब FIP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन होता है, जो फार्मेसी का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें लिखा है CSC स्टैंड फॉर, मतलब CSC का फुल फॉर्म क्या है। इसमें देखिए 4 ऑप्शंस है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, कॉमन हेल्थ सेंटर, सिटी हेल्थ सेंटर, चाइल्ड हेल्थ सेंटर। तो देखिए इसमें जो आपका CSC का मतलब होता है उसका मतलब होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ठीक है, यह गांव एरिया के लोगों को हेल्थ सर्विस देता है। और इसका देखिए जो सही आंसर आपका इसमें क्या होगा, ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए जैसा कि हम बता दें आपको थोड़ा सा इसके एक्सप्लेनेशन बता देते हैं आपको। जो CSC का फुल फॉर्म तो आपको पता ही हो गया, और जो कम्युनिटी लेवल पर हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करता है, इसका काम क्या होता है, ये कम्युनिटी लेवल पर क्या करता है, आपको हेल्थ प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है PSC स्टैंड फॉर। PSC का फुल फॉर्म क्या है या PSC का पूर्ण रूप क्या है, इसमें लिखा है जैसा कि आप देख सकते हैं, 4 ऑप्शन है। लिखा है पहला पब्लिक हेल्थ सेंटर, दूसरा है प्राइम हेल्थ कॉम सेंटर, तीसरा है प्राइम ह्यूमन सेंटर, चौथा आपका है प्राइम हॉस्पिटल सेंटर। PSC का मतलब होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ठीक है, यह सबसे बेसिक हेल्थ सेंटर होता है जहां फर्स्ट ट्रीटमेंट मिलता है। जो आपका ये होता है, ये क्या होता है, आपका सबसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है जहां पे क्या होता है कि बेसिक ट्रीटमेंट मिलता है। इसका मतलब हमारा जो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ठीक है, हमारा जो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द फैक्टर दैट अफेक्ट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ आर कंसीडर्ड एज। कहने का मतलब यह है इसमें हेल्थ को प्रभावित करने वाले कारक या फैक्टर को क्या कहते हैं। इसमें देखिए 4 ऑप्शन है। पहला है प्रोटेक्टर्स ऑफ हेल्थ, दूसरा है आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, तीसरा है इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ, चौथा आपका है ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, तो इसमें देखिए जैसा कि हम बता दें आपको कि इसका मतलब यह है कि जो चीज़ें हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती हैं, जैसे इन्वायरमेंट हो गया, लाइफ स्टाइल हो गया, उन्हें हम कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ। इसका मतलब हमारा जो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ, क्योंकि हेल्थ को प्रभावित करने वाले कारक सभी फैक्टर्स को डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ कहा जाता है, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा यही होगा आपको। फिर हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख लेते हैं हमारा इसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इन इंडिया गॉट इट्स फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी। ठीक है, इसका मतलब ये है आपका इसमें, ठीक है, इसमें जो हमारा क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि भारत में पहली नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब मिली। तो देखिए हम आपको बता दें कि भारत में जो पहली नेशनल हेल्थ पॉलिसी मिली थी वो
1983 1983 में मिली थी या आई थी। इसके बाद नई जो पॉलिसी आई थी वो 2002 और 2017 में आई थी। लेकिन पहली की बात करेंगे तो पहली आपकी कब आई थी ये 1983 में। इसका मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा ये 1983। ठीक है, फिर हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें लिखा है कि नेशनल हेल्थ मिशन वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। हमारा जो देखिए लिखा है कि नेशनल हेल्थ मिशन किस वर्ष शुरू हुआ। तो आपको बता दें हम कि नेशनल हेल्थ मिशन जिसे NHM जो होता है वो 2013 में लॉन्च किया गया था, जिसमें NRHM और NUHM को कंबाइन किया गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये आया कब था, ये आया था साल 2013 में। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा आपका 2013। ठीक है, फिर आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टू हार्मोन्स प्रेजेंट इन कंबाइंड पिल्स। कहने का मतलब कंबाइंड पिल्स में कौन से दो हार्मोन्स होते हैं। इसमें हमको चार ऑप्शन दिए गए हैं। चार, पहला आपका है प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन, दूसरा है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, तीसरा आपका है डोपामिन एंड सेरोटोनिन, चौथा आपका है एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। देखिए कंबाइंड कंट्रासेप्टिव पिल्स में दो प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, उसमें आपका एक होता है एस्ट्रोजन, एक होता है आपका प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, इसका मतलब आपका जो इसमें सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक, फिर हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ सरफेस वाटर। ठीक है, कहने मतलब पूछा है कि सरफेस वाटर का सोर्स क्या है। इसमें चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है वेल्स कुएं, तीसरा है स्प्रिंग्स झरने, सॉरी दूसरा है आपका स्प्रिंग्स झरने, तीसरा है रिवर्स, चौथा है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सरफेस वाटर का मतलब है जो पानी जमीन के ऊपर होता है। तो आपको पता है ये जमीन के ऊपर होता है वो कौन सा होता है आपका रिवर वाला होता है। इसमें नदी का जो पानी होता है सरफेस वाटर है। बाकी जो आपका वेल एंड स्प्रिंग है ये क्या है ग्राउंड वाटर होता है। जो ये वेल है स्प्रिंग है ये सब कैसे हैं ग्राउंड वाटर होते हैं। ठीक है, इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो क्या है ऑप्शन नंबर सी रिवर। ठीक है, मतलब समझ लीजिएगा सरफेस वाटर पूछा है, सरफेस वाटर में हम क्या है क्या मतलब होता है कि जमीन के ऊपर होता है जैसे नदी, इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा यही होगा। ठीक है, फिर हम आते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें कि फैमिली प्लानिंग रिफर्स टू। देखिए जो फैमिली प्लानिंग का क्या मतलब होता है। इसमें चार ऑप्शन है अवॉइड अनवांटेड बर्थ, फिर डिटरमाइन द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन द फैमिली, फिर बोथ ए एंड बी, फिर टू इम्प्रूव बर्थ रेट। देखिए इसमें आपके चार ऑप्शंस हैं। हमने कहा कि फैमिली प्लानिंग का मतलब क्या है, इसमें वही पूछा है फैमिली प्लानिंग रिफर्स टू। फैमिली प्लानिंग का क्या मतलब होता है, जो कि फैमिली प्लानिंग का मतलब होता है ना कि इसका मतलब होता है अनचाहे बच्चों को रोकना, उसके बाद बच्चों की संख्या तय करना। इसका मतलब इसमें जो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा वो क्या होगा बोथ। फिर आइए देखते हैं इसके बाद का जो हमारा इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसमें लिखा है इन एटमॉस्फेयर द कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इज। कहने का मतलब ये पूछा है कि हमारे जो वायुमंडल में या फिर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है। तो आपको पता होगा कि हमारी हवा में लगभग क्या होता है 21% क्या होता है ऑक्सीजन होता है वो एग्जैक्ट। ठीक है, तो इसमें देखिए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा 20.93। ठीक है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के प्रतिशत की बात करेंगे तो लगभग 21% होता है, यानी कि 20.93%। इसीलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी ये सही है। इसके बाद है रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ वुमेन्स ईयर। इसमें लिखा है महिलाओं की प्रजनन अवधि कितने वर्षों की होती है। इसमें आपको चार ऑप्शन है 20 से 45, दूसरा है आपका 15 से 45, फिर आपका तीसरा है 18 से 28, फिर आपका इसमें जो चौथा है 21 से 30। ठीक है, इसका मतलब यह है कि महिलाओं की रिप्रोडक्टिव एज जब प्रेगनेंसी पॉसिबल होती है उसी को पूछ रहा है इसमें। ठीक है, इसमें जो पॉसिबल एज होती है प्रेगनेंसी की इसमें होता है 15 से लेकर 45 वर्ष तक। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा 15 से 45। फिर हम आता है इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें लिखा है कि द नॉइज ऑफ विच इंटेंसिटी बिकम अ पॉल्यूटेंट। मतलब कि ये कि नॉइज किस इंटेंसिटी पर पॉल्यूटेंट बन जाता है। आपको पता होना चाहिए कि जब आवाज़ देखिए जब बहुत तेज हो जाती है ना हम उसको क्या बोलते हैं नॉइज पोल्यूशन बोलते हैं। लेकिन जब यही आपकी जो आवाज़ है वो 100 डेसिबल के आसपास है या उससे ऊपर हो तो वो उसको हम बोलते हैं हार्मफुल। ठीक है, वो हमारे लिए क्या होती है हानिकारक माना जाता है।
तो हम बोल सकते हैं कि जब साउंड की इंटेंसिटी जब बहुत ज़्यादा हो जाती है, लगभग 100 डेसिबल के आसपास, तो वह क्या हो जाती है, नॉइज पोल्यूशन बन जाती है। इसलिए आपका इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा हमारा, 100 डेसिबल। जी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। इसमें लिखा है मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑफ, मतलब कि बोला है मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिनों का होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, 31 दिन, 25 दिन, 28 दिन और 35 दिन। तो आपको पता होना चाहिए महिलाओं का जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो कितने दिन का होता है, 28 दिन का होता है। इसका मतलब हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें क्या होगा, 28 डेज। फिर लिखा है कार्बन मोनोऑक्साइड कम्स अंडर द पॉल्यूटेंट, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें बोला है कि किस प्रकार का पॉल्यूटेंट है। आपको पता होना चाहिए कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, एक प्रकार की गैस है, ठीक है। और यह क्या करती है, हमारे हवा को खराब कर देती है, इसीलिए एक प्रकार से यह क्या हो जाएगा, एयर पॉल्यूटेंट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हवा को क्या करती है, प्रदूषण करने का काम करती है। ये आपका कौन सा पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, वो है कि इज एन ओरल कंट्रासेप्टिव, ठीक है। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन ओरल कंट्रासेप्टिव का उदाहरण है, ठीक है। इसमें देखिए 4 ऑप्शंस आपके हैं, कॉपर टी, विटामिन बी 12, कंडोम, माला डी टैबलेट, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जो ओरल कंट्रासेप्टिव मतलब होती है ऐसी दवाएं जिनको हम मुंह से ली जाती है, फिर टैबलेट के फॉर्म में जो होती है उन्हीं को हम क्या करते हैं, मुंह से लेते हैं। इसमें देखिए आपका जो माला डी है क्या है, एक प्रकार का कंट्रासेप्टिव पिल है, ठीक है। जो कॉपर टी है वो क्या है, वो डिवाइस है, वो IUCD डिवाइस है। और जो कंडम है वो एक्सटर्नल मेथड है। विटामिन बी 12 है वो क्या है, एक प्रकार का विटामिन है। इसका मतलब इसमें जो सही आंसर हमारा होगा वो कौन सा होगा, माला डी, ठीक है। जो कि क्या है, टैबलेट के रूप में है और उसको हम क्या कहते हैं, मुंह से लिया जाता है, ठीक। ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे इसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर दिख रहा है आपका, इसमें लिखा है कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम से स्टार्ट इन इंडिया, मतलब ये पूछ रहा है कि भारत में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब शुरू हुआ। देखिए भारत दुनिया का पहला देश था जिसे नेशनल लेवल पर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू किया गया था, ठीक है। यह जो शुरुआत हुई थी वो 1952 में हुआ था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 1952, 1952, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1952। फिर हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लिखा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंक्लूड, ठीक है। मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या शामिल होता है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन आपके। इसमें 4 ऑप्शन आपके, पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नेट प्रोडक्शन रेट, चौथा है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है। तो इसमें देखिए कहने मतलब ये है SDI जिसको हम बोलते हैं शॉर्टकट में, SDI से हम किसी देश का जो होता है ओवरऑल डेवलपमेंट देखते हैं। इसमें से मुख्य रूप से शामिल होता है आपका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है, जिसको लोग इसमें बोल सकते हैं लोग कितने साल जीते हैं, इसमें वही चीज आता है। तो बाकी का जो ऑप्शन है वो SDI का पार्ट नहीं है, ठीक। एक्सपेक्टेंसी है वो क्या है आपका, SDI का पार्ट है। इसका हमारा जो करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा वो क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। फिर हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें लिखा है बर्थ रेट इज अ क्रूड मेजरिंग ऑफ अ पॉपुलेशन, कहने का मतलब बर्थ रेट क्या मेजर करता है, ठीक है। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शंस आपके हैं, लिखा है इसमें हेल्थ स्टेटस, दूसरा आपका है एजुकेशन, तीसरा है फर्टिलिटी, चौथा आपका है ऑल ऑफ दी एबव। तो कहने का मतलब ये जो बर्थ रेट होता है ना वो क्या है कि एक साल में कितने बच्चे पैदा हुए, इससे पता चलता है कि पॉपुलेशन कितनी तेजी से बढ़ रही है। इसलिए यह क्या करता है, फर्टिलिटी यानी प्रजनन क्षमता को क्या करती है, मेजर करने का काम करती है। इसका मतलब हमारा जिसमें करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फर्टिलिटी है, ठीक है। फिर हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका लिखा है कि मिनरल फ्री वाटर इज नॉट यूज्ड इन, मतलब कि मिनरल फ्री वाटर का उपयोग किसमें नहीं किया जाता है। 4 ऑप्शन आपका है, ठीक है। एक्सप्लोसिव दिया गया है, दूसरा है फार्मास्यूटिकल्स, तीसरा है ड्रिंकिंग, चौथा है आपका कॉस्मेटिक्स। देखिए जो मिनरल फ्री वाटर्स होते हैं ना, इनमें मतलब ऐसे वाटर्स होते हैं जिसमें किसी प्रकार का कोई
मिनरल्स नहीं होता है। तो इसका उपयोग जो है वो लैब, मेडिसिन और कॉस्मेटिक वगैरह में किया जाता है, लेकिन ड्रिंकिंग में इसका नहीं किया जाता। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ड्रिंकिंग। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द बीसीजी वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड टू इन्फेंट एट। ठीक है, इसमें आपका पूछ रहा है कि जो बीसीजी वैक्सीन होता है वो शिशुओं में कब दी जाती है। जैसा कि हम आपको बता दें कि इसमें जो बीसीजी का जो टीका होता है वो बच्चों को जन्म के समय में दिया जाता है, और ये टीका उनको टीबी से बचने के लिए दिया जाता है। ठीक है, शुरुआत से ही बीमारी से बचाने के लिए। तो इसमें आपका जो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में जो भरेंगे आप उसमें लिखेंगे एट बर्थ, मतलब जन्म के समय ही। ठीक है, एट बर्थ। ठीक है, इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन वर्ल्ड आर। कहने का मतलब ये है कि एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा सोर्स क्या है। तो देखिए, जो एयर पोल्यूशन का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है आपका इसमें फॉसिल फ्यूल कम्बेशन है। इसको बोला जाता है जीवाश्म ईंधन, इसको हिंदी में बोला जाता है जीवाश्म ईंधन। कहने का मतलब यह है, जैसे दुनिया में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण हम बोल सकते हैं, जैसे जो पेट्रोल, डीजल और कोयले वगैरह जो जलते हैं ना, तो उनसे जो धुआं वगैरह निकलता है तो वो क्या है, सबसे बड़े प्रदूषण के कारण होते हैं, जिसको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। जिसको बोला जाता है फॉसिल फ्यूल्स कम्बेशन, फॉसिल फ्यूल कम्बेशन। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है डेमोग्राफी कैन बी डिफाइंड एज। ठीक है, जो हमारा 27वां क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि डेमोग्राफी क्या है। तो ह्यूमन पॉपुलेशन की जो स्टैटिक स्टडी होती है उसी को बोला जाता है क्या, डेमोग्राफी। मतलब लोगों की गिनती। ठीक है, उनके जन्म, उम्र, मृत्यु, पॉपुलेशन ग्रोथ आदि का क्या होता है, इसमें अध्ययन होता है। ठीक है, द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, मतलब मानव जनसंख्या के सांख्यिकीय अध्ययन क्या कहलाता है आपका, डेमोग्राफी कहलाता है। इसके बाद का जो हमारा क्वेश्चन है वो है द परमानेंट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन फीमेल्स इज कॉल्ड एज। कहने का मतलब ये है कि आपका महिलाओं में बोल सकते हैं जो फीमेल्स में स्टेरिलाइजेशन को क्या कहते हैं, तो उसको बोला जाता है इसमें आपको ट्यूबेक्टोमी बोला जाता है। ठीक है, हम लिख दे रहे हैं इसको यहाँ पे, रहता है ट्यूबेक्टोमी। अगर पुरुषों की बात करेंगे तो उसमें उन्होंने बताया था उसको क्या बोला जाता है, वाइसेक्टोमी। ठीक है, इसमें नसबंदी होती है, उसमें क्या होती है, नलीबंदी होती है। ठीक है, फिर इसके बाद मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा है द नेम ऑफ फर्स्ट जनरेशन आईयूडी इज। मतलब प्रथम पीढ़ी के आईयूडी का क्या नाम है। आईयूडी का मतलब होता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। मतलब ये ऐसे डिवाइस होते हैं जो कि यूट्रस में क्या होता है, लगाया जाता है। और सबसे पहला जो इसमें टाइप था वो था लिपेस लूप टाइप। ठीक है, इसमें सबसे पहला टाइप था वो कौन। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क ऑफ मदर इज कॉल्ड। इसमें जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है माँ का पहला दूध क्या कहलाता है, उसको बोला जाता है कोलेस्ट्रम। देखिए, जन्म के बाद जो पहला पीला गाढ़ा दूध आता है वो बहुत ताकतवर होता है और इम्यूनिटी देता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, कोलेस्ट्रम। यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम कोलेस्ट्रम, CO क्या बोला जाता है उसको, कोलेस्ट्रम बोला जाता है। ठीक है, COLOSTRUM। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें रिकमेंडेड डेली इनटेक ऑफ वाटर इज। मतलब ये कह रहा है कि एक शख्स व्यक्ति को रोज कितना पानी पीना चाहिए, मतलब रोज कितना पानी पीना चाहिए। तो इसमें लगभग जो आपका होता है वो 2 से 3 लीटर रेगुलर आपको क्या करना चाहिए, 2 to 3 लीटर, यानी 10 से 12 गिलास, मान लीजिए 8 से 12 गिलास, 10 से 12 गिलास क्या करना चाहिए आपको, पानी रेगुलर पीना चाहिए। ठीक है, फिर लिखा है इसमें कि a state of complete physical, mental and social well-being and not merely an absence of disease is called। ठीक है, कहने मतलब कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग क्या कहलाता है, इसको बोला जाता है हेल्थ। ठीक है, WHO डिफिनेशन के हिसाब से क्या बोला जाता है, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमारी ना होना नहीं, बल्कि शरीर, मन और समाज तीनों में आपका क्या होता है, अच्छा होना होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो पूरी तरह से मतलब हेल्थ है। ठीक है, स्वास्थ्य है। इसमें आपका क्या होगा, इसमें WHO के हिसाब से ये क्या कहलाएगा, जो डिफिनेशन। फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें वो ये है कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड केमिकल फॉर आर्टिफिशियल रिपेनिंग ऑफ
फ्रूट्स इज। कहने का मतलब ये है कि इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रूट्स को आर्टिफिशियल तरीके से पकाने वाला केमिकल कौन सा है। तो इसमें देखिए जो आपके फ्रूट्स यानी जो कैल्शियम कार्बाइड से स्टालिन गैस बनती है, जो कि क्या करती है, फलों को जल्दी पकती है, लेकिन यह एक प्रकार का आपके लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। ठीक है, ये क्या होता है, हानिकारक होता है। इसमें आपके क्या होगा, इसमें कैल्शियम कार्बाइड, तो कैल्शियम कार्बाइड आपका क्या होगा, इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ये। बाकी इस समय मॉडर्न टाइम में एथिलीन गैस से पकाया जाता है, ठीक है, जो कि हानिकारक नहीं होता है। फिर हम देखते हैं इसके बाद का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रास्यूटिकल्स। ठीक है, इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन न्यूट्रास्यूटिकल है। ठीक है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रास्यूटिकल। देखिए इसमें हम बता दें आपको कि न्यूट्रास्यूटिकल वो चीज़ें होती हैं जो कि फूड प्लस मेडिसिन दोनों का काम करती हैं। मतलब इसमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है वो हमारे हार्ट और ब्रेन के लिए क्या होता है, फायदेमंद होता है। इसका मतलब इसमें हमारा जो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड है ये क्या है, आपका करेक्ट ऑप्शन है। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देख लेते हैं। लिखा है विच इज नॉट अ फैट सोल्यूबल विटामिन। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि इसमें कौन सा विटामिन फैट सोल्यूबल नहीं है। तो आपको बताते हैं जैसे जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो आपके कौन कौन से होते हैं, ए डी ई के, और जो वाटर सोल्यूबल होते हैं वो बी और सी होते हैं। इसीलिए जो आपका बी होगा वो क्या है, फैट सोल्यूबल नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये वाटर सोल्यूबल है। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा वो क्या होगा, इसमें कौन सा होगा बताइए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर देखते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, इसके बाद का जो मेरा क्वेश्चन है वो है विच इज नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। देखो माइक्रो और माइक्रो, माइक्रो मतलब होता है जो ज़्यादा मात्रा में होते हैं, माइक्रो मतलब जो कम मात्रा में होते हैं। इसमें देखिए हम आपको बता दें कि आपके चार ऑप्शन है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है और कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो आपको इसमें देखना है जैसे कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो वो प्रोटीन होते हैं, फैट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मतलब जो ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है। फिर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कम मात्रा में चाहिए होता है तो उसमें आपका जो होता है वो विटामिन होता है। इसमें हमारा जो इसमें ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा आपका सही होगा, इसमें विटामिन। क्योंकि विटामिन क्या है आपका इसमें से, वो माइक्रो है। वही पूछा है इसमें कौन सा माइक्रो नहीं है। माइक्रो हमारा क्या है, यही हो रहा नहीं है, बाकी सब आपके ये तीनों क्या है, माइक्रो है। ठीक है, फैट है, प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें लिखा है जो आपका कि एग्जाम्पल ऑफ फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड इज, मतलब कि ये कह रहा है कि खाद्य शुद्धिकरण का उदाहरण क्या है। ठीक है, कि एग्जाम्पल ऑफ फूड फोर्टिफिकेशन क्या है। इसमें देखिए आपका जो फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है खाने में एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स मिलाना, जैसे नमक में आयोडीन मिलाना ताकि डिफिशियंसी ना हो। इसमें जो फूड फोर्टिफिकेशन का सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो है आयोडाइज्ड साल्ट, जिसमें आयोडीन मिलाया जाता है। तो कहने मतलब इसमें आपका क्या होगा, साल्ट और आयोडीन, ये आपको क्या होगा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ये वाला। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है वो है विच इज एग्जाम्पल ऑफ डाइटरी फाइबर। मतलब ये समझो इसमें कि डाइटरी फाइबर का एग्जाम्पल क्या है। देखिए ये सभी फाइबर्स हैं जो डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं और गट हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। तो जैसे इसमें आपका जो बीटा ग्लूकॉन है, पेक्टिन है, सेलुलोज है, तीनों क्या है, डाइटरी फाइबर है। इसीलिए इसमें जो सही आंसर आपका होगा वो क्या होगा, आपका ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, ये आपको क्या हो जाएगा इसमें, ऑल ऑफ दी एबव। फिर इसके बाद हमारा जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच विटामिन इज यूज्ड इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में कौन से विटामिन काम करते हैं। तो चार ऑप्शन आपके हैं, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी। इसमें देखो हम बता दें जैसे जब शरीर में खून बहता है तो उसे रोकने के लिए जो क्लॉट बनता है उसमें विटामिन के बहुत जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि खून का थक्का बनने के लिए विटामिन के बहुत जरूरी होता है, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होता है, विटामिन के। इसमें जो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, विटामिन के। ठीक है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो है लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडिक्टिव ड्रग इनटू टोबैको प्रोडक्ट। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि टोबैको प्रोडक्ट में एडिक्शन किससे होता है।
तो आपको बता दें जैसे तंबाकू होता है, तंबाकू में मौजूद जो निकोटीन होता है वो दिमाग पर क्या करता है, असर डालकर हमारे एडिक्शन बना देता है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जैसे कि अब कह सकते हैं सीधा सीधा तंबाकू में मौजूद निकोटीन ही क्या कहते हैं, नशे की लत लगने का मुख्य कारण होता है। तो इसका मतलब इसमें जो निकोटीन होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन नंबर ए। फिर माता ने इसको चुप लिखा है आपका इसमें, विच इज नॉट द इल इफेक्ट ऑफ जंक फूड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 41 है कि जंक फूड का कौन सा इफेक्ट नहीं है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, इंक्रीज एलडीएल, रिड्यूस्ड एपेटाइट, फिर वेट लॉस, फिर क्या है, ओबिसिटी। ठीक है, कम खाने का मतलब यह है कि जंक फूड का असर वेट लॉस नहीं बल्कि वेट गेन होता है, इसीलिए इसका जो सही आंसर हमारा होगा वो क्या है इसमें, वेट लॉस। ठीक है, इसमें हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42, उसमें पूछा है कि जो आपका क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है। क्वाशियोरकर इज माल न्यूट्रिशन डिसऑर्डर ऑफ। इसमें 4 ऑप्शन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, नन ऑफ दीज है। तो हम आपको बता दें कि इसमें जो आपका क्या कहते हैं क्वाशियोरकर होता है वो क्या है, एक माल न्यूट्रिशन डिजीज होता है। ठीक है, जो कि बच्चों में प्रोटीन की कमी से होती है, जिसको हम बोलते हैं कुपोषण वगैरह। तो बोल सकते हैं क्वाशियोरकर क्या है, एक प्रकार का कुपोषण रोग है जो शरीर में प्रोटीन की कमी से होते हैं। इसमें जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ये क्वाशियोरकर। ठीक है, देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 43 था, इसमें था विच इज एन एग्जांपल ऑफ नार्कोटिक ड्रग, मतलब निम्नलिखित से कौन सा नार्कोटिक ड्रग का उदाहरण है। तो हम आपको बता दें नार्कोटिक ड्रग क्या होती है, वो पेन कम करने के लिए यूज होती है, लेकिन ये एडिक्टिव भी हो सकती है, क्योंकि मॉर्फिन इसका जो है इसमें एग्जाम्पल है, सही एग्जाम्पल। क्योंकि देखिए मॉर्फिन क्या होता है, एक प्रकार का ये नार्कोटिक ड्रग होता है जो दर्द कम करने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन इसकी क्या होती है, आदत लग जाती है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, मॉर्फिन होगा। ठीक है, देखिए इसमें आपका जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि फ्रूट को आर्टिफिशियल तरीके से पकाने में क्या यूज होता है। तो आपके जो फ्रूट होते हैं उनको जो कैल्शियम कार्बाइड से क्या होती है, हमने बताया पहले से, एक गैस निकलती है जो फलों को क्या करती है, जल्दी पका देती है। ठीक है, लेकिन ये क्या होती है, ये अनसेफ मानी जाती है, मतलब हमारे लिए थोड़ा सा नुकसानदायक भी होती है, क्योंकि फलों को जो कृत्रिम रूप से पकने के लिए जो है कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया जाता है, हालांकि यह स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, आपके हानिकारक हो सकता है। ठीक है, हमारे इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हमका क्या होगा, कैल्शियम कार्बाइड। इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम कार्बाइड, वो क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। फिर हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इसमें लिखा, इज अ टाइप ऑफ फूड विच हैज नो और नेग्लिजिबल न्यूट्रिएंट्स वैल्यू। इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 45 है वो है ऐसा फूड जिसमें क्या होता है, न्यूट्रिशन बहुत कम या नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं। तो ऐसे फूड को हम बोलते हैं क्या, बताइए। 4 ऑप्शन है, जंक फूड है, न्यूट्रास्यूटिकल्स है, एडल्ट्रेशन है, डाइटरी सप्लीमेंट है। ठीक है, देखिए इसमें हम बता दें आपको कि जिस भोजन में पोषण मूल्य बहुत कम होता है उसे हम बोलते हैं जंक फूड। ठीक है, इसमें आपका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, आपका जंक फूड। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें आपका लिखा है कि सो फूड इंटरेक्शन विथ एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, इसमें जो आपको क्वेश्चन कर रहा है टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के साथ कौन सा फूड इंटरेक्शन करता है। तो इसमें हम बता दें आपको, जैसे जो दूध में कैल्शियम होता है वो क्या करता है, टेट्रासाइक्लिन के साथ क्या होता है, एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। तो दूध आपका किस में आएगा, वो डेयरी प्रोडक्ट में आएगा। इसका मतलब इसमें हमारा क्या हो जाएगा, डेयरी प्रोडक्ट, यहाँ पर हो जाएगा आपका डेयरी प्रोडक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फूड विच आर डिराइव्ड फ्रॉम organisms whose genetic material is modified in a way that does not occur naturally is called। आपको जो क्वेश्चन नंबर 47 वो कह रहा है कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन से बने फूड को क्या कहते हैं। इसमें देखिए जब किसी जीव के जीन को लैब में बदलकर नया फूड बनाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, जीएमओ फूड। इसका फुल फॉर्म होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, जीएमओ फूड, जीएमओ फूड इसका फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं जेनेटिकली, थोड़ा जगह कम यहाँ लिख दे रहे हैं जेनेटिक। देखिए इसको क्या बोलते हैं, जीएमओ फूड बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। ठीक है, फिर आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे 48 लिखा है, द प्रोसेस ऑफ
deliberate introduction of one or more micronutrients to certain foods in order to boost intake of micronutrients is called। देखिए, जो को क्वेश्चन नंबर 48 है, कहने का मतलब ये इसमें कह रहा है कि फूड में न्यूट्रिएंट्स मिलाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो देखिए, हम आपको बता दें कि खाद्य पदार्थों में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो मिलाने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोला जाता है क्या, फूड फोर्टिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होगा, इसमें फूड हो जाए फूड फोर्टिफिकेशन। फिर इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इट इज नेसेसरी टू टेक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्पेस ऑन डाइट टू ओवरकम कॉन्स्टिपेशन। कहने का मतलब जो हमको 49 है वो लिखा है कॉन्स्टिपेशन से बचाने के लिए डाइट में क्या लेना जरूरी होता है। हमको बता दें, जैसे देखिए, जैसे कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए हमें क्या होता है, हमें डाइट में फाइबर की पर्याप्त मात्रा लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यह क्या करता है, पाचन को सही रखने का काम करता है। तो फाइबर में आपकी क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे आपका फल हो गया, सब्जी हो गया, अनाज हो गया, ये क्या होती हैं, ये सब फाइबर्स में आती हैं और आपके क्या करते हैं कि जो कब्ज से राहत देती है। इसमें हम लिख सकते हैं यहाँ पे फाइबर्स, FIBRE। ठीक है, फाइबर्स होते हैं। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर सोर्स ऑफ कैल्शियम इन आवर डाइट आर, फिर स्पेस, फिर उसके बाद एंड, फिर स्पेस दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि कैल्शियम के मेन सोर्स क्या है। तो हमको बता दें, जैसे जो कैल्शियम के मुख्य स्रोत होते हैं वो क्या होता है, डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि आपका क्या हो गया, दूध, दही, और क्या होते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सब क्या होते हैं, पालक आदि वगैरह, किसमें आते हैं, ये सब इसमें आते हैं मेजर कैल्शियम। इसमें हम क्या भरेंगे, इसमें लिख सकते हैं, इसमें आपका क्या हो जाएगा, डेयरी प्रोडक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हमारा जो आज का क्वेश्चन था वो समाप्त हुआ। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन होगा आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। और हम आपको ये भी बता दें कि हमारे टेलीग्राम चैनल बन चुका है, तो जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं उसका जो लिंक होगा हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ पर जुड़ जाइएगा और वहाँ से आपको जो भी PDF नोट्स वगैरह होगा वहीं पे हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद और ऑल दी बेस्ट। आप सभी को अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, बढ़िया नंबर लाइएगा। धन्यवाद।